हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग दो प्रश्न का अध्ययन करेंगे। एक तो है भिन्न भिन्न चरणों में लाभ का वितरण और एक करेंगे लाभ की गारंटी। और इसके अंतर्गत हम लोग प्रश्न क्रमांक 31 और 32 को अध्ययन करेंगे। 31 प्रश्न जो है थोड़ा सा कठिन है, इसको थोड़ा सावधानी से और ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि अनंत, बसंत और हेमंत 40,000, 24,000 और 8,000 की पूंजी लगाकर एक साझेदारी फर्म बनाई। 6 माह बाद, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जब पूंजी पर ब्याज की गणना होगी तो ये हमारे काम आएगा। 6 माह बाद हेमंत 4,000 और पूंजी लाया, तो हमको 8,000 का साल भर का पूंजी देना है, पूंजी पर ब्याज देना है। और उसके बाद जो अतिरिक्त पूंजी लाया है 4,000, उस पर फिर और ब्याज देंगे 6 महीने के लिए। पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज दे है। अब यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि अनंत को 1,600 रुपये प्रति वर्ष वार्षिक वेतन देना है, जो 1,000 बसंत के लाभ से और 600 हेमंत के लाभ में से देना है। मतलब लाभ हानि नियोजन खाता में ये वेतन नहीं आएगा, परंतु जो साझेदार हैं बसंत और हेमंत, उनके लाभ से कम करना है 1,600 रुपया, और इसको हमको अनंत को देना है। पूंजी पर ब्याज के पश्चात जो फर्म का लाभ आता है उसको निम्न प्रकार से बांटना है। तो जो भी लाभ आएगा उसके पहले 8,000 को 5:2:1 में बांटना है। उसका जो अगला 18,000 है उसको 8:6:4 में बांटना है, और जो शेष बचेगा उसको बराबर बराबर अनुपात में बांटना है। और आगे जानकारी दी हुई है कि पूंजी पर ब्याज देने के पूर्व 2004 का लाभ 63,000 हुआ। लाभ हानि समायोजन खाता और लाभ के विभाजन का विवरण बनाइए। तो आइए सबसे पहले हम लोग लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता में सबसे पहले हम लोग समाकलन पक्ष में लिख देते हैं शेष लाया गया 63,000 रुपया, प्रश्न में दिया हुआ है, आखिरी लाइन में दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग पूंजी पर ब्याज की गणना करेंगे। अनंत का आएगा 5% की दर से। अनंत की पूंजी है 40,000, 40,000 का 5% निकालेंगे तो आएगा 2,000, इसको यहाँ पर हम लिख देंगे 2,000। बसंत की पूंजी है 24,000, उसका 5% निकालेंगे तो आएगा 1,200, उसको बसंत के कॉलम में लिख देंगे 1,200। उसके बाद हेमंत की पूंजी है 8,000, 5% की दर से निकालेंगे तो वो आएगा 400। और 6 महीने के बाद हेमंत ने अतिरिक्त पूंजी लाया 4,000 रुपये का, तो ये 4,000 6 माह के बाद लाया, अर्थात शेष 6 माह के लिए ही उसकी पूंजी हमें उपलब्ध हुई। तो 4,000 गुणित 5/100 गुणित 6 महीने की का ब्याज और निकालेंगे, तो इस प्रकार से ये आएगा 100 रुपया। तो हेमंत की पूंजी पर ब्याज जो है वो कुल आ जाएगा 500 रुपया। ये 500 रुपया को हम लोग हेमंत के कॉलम में लिख देंगे। उसके बाद समाकलन पक्ष का योग ज़्यादा है, उसको यहाँ योग में लिख देंगे, और इसको यहाँ विकलन के योग में भी लिख देंगे। और उसके बाद इसमें से इस 3700 को घटा देंगे तो बचेगा 59,300 रुपया। अब ये 59,300 को वितरण करने के लिए हम लोगों को वितरण तालिका बनाना पड़ेगा, जो कि प्रश्न के अनुसार हमको वितरण करना है। तो वितरण तालिका में कहा गया है कि जो पहले 8,000 रुपया है, देखिए हमारा कुल लाभ आया है 59,300 रुपया, इसको हमको बांटना है। तो 59,300 का जो पहला 8,000 है उसको हमको 5:2:1 में बांटना है। 5, 2, 7 और 1, 8, मतलब एक भाग का वैल्यू हुआ 1,000, तो 5 भाग का हुआ 5,000, 2 भाग का हुआ 2,000 और 1 भाग का हुआ 1,000। उसके बाद जो अगले 18,000 हैं उसको 8:6:4 में बांटना है। इसको यदि हम लोग छोटा कर दें, गणना करने में सहूलियत होती है, तो ये आ जाएगा 4:3:2। तो 4, 3, 7 और 2 9, 9 से 18,000 को भाग देंगे तो 2,000 आएगा, अर्थात एक भाग का मूल्य 2,000। तो 2,000 गुणित 4 करेंगे तो ये आएगा 8,000, 2,000 गुणित 3 करेंगे तो ये 6,000, 2,000 गुणित 2 करेंगे तो ये आएगा 4,000। अब हमारे पास कुल लाभ है 59,300, उसमें से हमने प्रथम 8,000 और अगले 18,000 को बांट चुका है, अर्थात 26,000 को हम लोगों ने बांट चुका है। तो अब जो बचेगा 33,300, इसको हम लोग प्रश्न के अनुसार 1:1:1 अर्थात बराबर अनुपात में बांटेंगे,
तो ये आ जाएगा 11,100, 11,100 और 11,100। इसके बाद एक क्लॉज लिखा हुआ है कि वेतन देना है। किसको देना है? अनंत को देना है। और अनंत को जो 1600 वेतन देना है, इसको कौन कौन देंगे? बसंत देगा और हेमंत देगा। बसंत देगा 1000, तो उसके लाभ में से माइनस कर देंगे। हेमंत देगा 600, तो ये उसके लाभ में से माइनस करके हम निकाल देंगे। और ये दोनों को जोड़कर कुल 1600 रुपया अनंत के खाते में प्लस कर देंगे। तो अब अनंत के खाते का जो कुल लाभ आएगा वो आएगा 25,700, बसंत का आएगा 18,100 और हेमंत का आएगा 15,500। और इस राशि को हम लोग साझेदारों के पूंजी खाते वाले कॉलम में जाके अनंत के में लिख देंगे 25,700, बसंत के लिख देंगे 18,100 और हेमंत का लिख देंगे 15,500। और ये तीनों का योग लगाएंगे तो आप पाएंगे कि उत्तर हमारा 59,300 रुपये ही आ रहा है। उसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं, लाभ की गारंटी। लाभ की गारंटी अर्थात जब कोई नया साझेदार आता है तो उसको पुराने साझेदार गारंटी देते हैं कि उसका लाभ जो है इतना रुपया कम से कम होगा, क्योंकि जब भी व्यापार करते हैं तो लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है। तो नए साझेदार को आकर्षित करने के लिए पुराने साझेदार क्या करते हैं, उसको एक गारंटी देते हैं कि यदि चाहे हानि हो चाहे लाभ, कम से कम इतना रुपया आपको हम लोग देंगे, तभी वो नया साझेदार उनके यहाँ शामिल होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रामू, राजू और जॉर्ज एक फर्म में 5:3:2 में साझेदार हैं और साझेदारी सलेख के अनुसार जॉर्ज को 10,000 रुपया कम से कम लाभ के रूप में मिलना है और उस वर्ष का लाभ 40,000 रुपया है। लाभ हानि विनियोग खाता तैयार कीजिए। तो ये बड़ा सरल है, इसको हम लोग देख लेंगे। शेष लाया गया लाभ हानि नियोजन खाता में 40,000 प्रश्न में दिया हुआ है, उसको हम लोग बांटेंगे। तो उसको बांटने के लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट्स बनाएंगे। लाभ का वितरण, उनका जो अनुपात है 5:3:2 अर्थात योग आएगा 10,000। अब 40,000 को 10,000 से भाग देंगे तो 4,000 एक भाग का वैल्यू होगा, 5 भाग राम का है, 3 भाग राजू का है और 2 भाग जॉर्ज का है। तो इस हिसाब से रामू का भाग आया 4,000 गुणित 5 बराबर 20,000, राजू का आएगा 4,000 गुणित 3 बराबर 12,000 और जॉर्ज का आएगा 4,000 गुणित 2 बराबर 8,000। तो यहाँ पे हम ये पाते हैं कि इसको जॉर्ज को 10,000 रुपया का गारंटी दिया गया है, लेकिन उसे केवल 8,000 रुपया मिल रहा है। इसलिए 10,000 ऋण 8,000 बराबर 2,000 रुपया का जो कमी हो रहा है उसको रामू और राजू अपने अपने लाभ से देंगे और अपने अपने लाभालाभ अनुपात, लाभ हानि विभाजन का जो अनुपात है अर्थात 5:3 उसमें इन लोग बांटेंगे। तो ये 5:3 हो जाएगा 8, तो 2,000 भागित 8 करेंगे तो आएगा 250, गुणित 5 करेंगे जो रामू का हिस्सा है वो आ जाएगा 1250 रामू देगा और 250 गुणित 3 बराबर 750 राजू देगा। तो इस प्रकार 2,000 रुपये की कमी जो जॉर्ज के खाते में हो रही है, उसके लाभ में हो रही है, उसको रामू और राजू दोनों पूरा करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे वितरण कर देते हैं। रामू को मिला है 20,000, लेकिन वो गारंटी के कारण से 1250 और जॉर्ज को दे देगा, तो इसको माइनस कर देंगे। और राजू को मिला है 12,000, गारंटी के कारण वो 750 रुपया जो है वो जॉर्ज को दे देगा, तो उसका राशि आएगा 11,250। जॉर्ज को मिला था 8,000, लेकिन ये दोनों जोड़ के अगर हम देखेंगे यहाँ पे 2,000 इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि इसको कम से कम 10,000 का लाभ मिलना है। तो इस प्रकार अब 40,000 रुपया का वितरण हम लोग करेंगे।